इसका डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। इसका क्या आ जाएगा? 8। इसका क्या आ जाएगा? -4 × x⁴ तो 8 - 4 x² आ जाएगा। तो इसने फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ y एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या निकला था? 8 - 4 x²। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -1। तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 - 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। ओके। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला था कि फाइंड x1 f(x) इक्वल्स टू 2 4 5 x, विच मीन्स हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वल क्या पुट कर देंगे? 3x + 2 इक्वल्स टू 245। 3x equals to 245 minus 2। 3x is equals to 243। तो 3 की पावर x is equals to 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, तो x is equals to क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे ये आई गेस ये क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो आई रिमेम्बर कि आप लोगों ने शायद इसका कुछ क्वेश्चन चेंज किया था। ये find f when x is equal to 5. Yeah, find f of x when x is equal to 5. अच्छा, आई डोंट हैव दैट क्वेश्चन, तो लेट्स स्किप दैट। अब उसने यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला हुआ था कि हमने इन दो इक्वेशंस को आपस में क्या करना था? कंपेयर करना था। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ये देखो x³ + 4x² -2। ये पूरा किसकी इक्वल आ जाएगा? y, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2x हो गया। Yes. ओके। जी तो यहाँ पे x की वैल्यू -3, 0 एंड 1.5 पुट करके हमारे पास जो y की वैल्यूज आएंगी हमने बस वो ड्रॉ कर देनी थी। तो लाइन बेसिकली उसकी ड्रॉ करनी थी। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1.5, तो y इज इक्वल्स टू -3 आ रहा था। व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y इज आल्सो कमिंग इक्वल्स टू बी 0। एंड नहीं, y इज इक्वल्स टू -2 आएगा। नहीं नहीं, y इज इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि ये इक्वेशन है हमारे पास। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? y was coming out to be +3। ठीक है। अब हमने ये पॉइंट्स यहाँ से देख लेने थे। x जब 1.5 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से? -3। तो -3 की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है। एंड 1.5 की वैल्यू -1.5 की वैल्यू ये बन रही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाना था हमारे पास। एंड फिर आई गेस स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमारे पास। 0 पे 0 पास आउट हो जाएगा। एंड फिर 1.5 पे 3 वैल्यू बन रही थी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन सा आ गया? 1.5 एंड 3। ये आ गया 0 एंड 0। एंड ये आ गया -1.5 एंड -3। ओके। तो ये किन पॉइंट से पास आउट हो रही थी? इट वॉज कमिंग आउट टू बी 0.8 एंड -0.5 से एक्स की वैल्यू फाइनल करेंगे। एक ये वाला और एक ये वाला एक्स की वैल्यू। ठीक है, जिन दो पॉइंट से पास आउट हुई। आगे चले। जी फिर उसने स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोले हुए थे। सबसे पहले तो उसने -1 एंड 6 के ऊपर बोला हुआ था, तो -1 dy/dx में x की जगह पे -1 पुट कर देना था। तो -4 × -1 का क्यूब -9 × -1 का स्क्वायर +5। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाता था? ये बन जाना है -× -+4 बन जाना है। ये -9 एंड +5, तो इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स के स्टेशनरी पॉइंट है, बिकॉज y की वैल्यू क्या, dy/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर हो रहा होता है। फिर उससे बोला कैलकुलेट द टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट। ग्रेडियंट हम लोगों को कैलकुलेट करना, तो डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है?
इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, 6x² -6 के। वैल्यूज हमने क्या पुट करनी है, -2 वाली। तो 6 × -2 का स्क्वायर -6 = 18। ठीक हो गया। फिर उसने कहा फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ इट, तो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ से 6 को कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, x² - 1। x² - 1 को हम लिख सकते हैं x-1 एंड x+1। तो 6 = 0, एक आ जाएगा। तो x +1 एंड x -1। तो यहाँ पे 1 एंड -1 हम पुट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट में उसने हमें सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3। ऊपर वाली इक्वेशन में उसने हमें क्या बोला हुआ है, अच्छा जी, इसमें dy/dx करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। dy/dx किसकी इक्वल आ रहा है, 2x + 7 के। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वैसे x की वैल्यू को 0, 1 एंड 2 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, उसने हमें कोई रेंज तो नहीं दी हुई ना। सही आखिरी पेज पर है ना। यहाँ आपके पेज है ना। से यही बता रही थी मैंने ना जो बनाया था ना, मैंने आधी शेप बनाई थी। टीचर ने कहा था पूरा यू बनेगा तो पूरे नंबर दूंगी, क्योंकि लाइक बताना है कि कौन सा ग्राफ बना रहे हो आप। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे हम जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y किसकी इक्वल आ जाएगा, -18 के। सर जब आप एक्स जब वाई y को को 0 पुट 0 पुट करते हैं करें तो इज तो इक्वल टू x² + 7x - 18। तो 9 और 2 9 2 18 होता है ना। तो 0 जी = x² प्लस, सॉरी, -9x + 2x - 18। तो यहाँ से x × x - 9 +2 × x - 9। तो x+2 हो जाएगा एंड x-9 हो जाएगा, विच मीन x के टू कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, 2, -2 एंड +9। तो बस अब हम x की ये दो वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जब मैं x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, x-2 ही बन रहा है ना। हमने -18 निकालना है, हाँ। बस ठीक है, तो x को जब आप -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पुट करके देखना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर 4, -14 -18। तो 4 -14 और माइनस क्या बन जाएगा, इसका आंसर देखो क्या बन रहा है, 4 -14 -18। -28 -28 प्लस -28 माइनस। बल्कि वाई आई एम गोइंग फॉर दिस वन, हमारे पास x 0 y 0 पुट करने पे दो कोऑर्डिनेट्स आ तो गए, हमने बस उन पॉइंट्स को देखना है ना, हमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन y = 0 तो एक क्या आया था, -2। तो ये आ गया, लेट्स से -2 एंड 0। एंड एक क्या आया था, 9 एंड 0। और एक हमारे पास क्या आया था, 0 एंड -18। बस इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ठीक है, यही करना था इसमें। और लास्ट में उसने टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने को बोले में,
तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, 2x-3 इज इक्वल टू 0 के पुट कर देना था, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाना था। तो 3/2 की x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे